गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंड करते कितने मुझे अब देख रहे हो। नाउ द थिंग इज दैट कि हम इंडियंस ना बहुत ही भोले होते हैं। जहाँ पे हमको वैल्यू नहीं किया जाता हम उसी पे की तरफ भागते रहते हैं। नाउ दैट सीम्स टू बी द केस फॉर आवर लव फॉर थाईलैंड। हम सबको मालूम है कि आप अगर थाईलैंड जाना चाहो तो यू हैव टू पे फॉर द वीजाज, एंड वो भी फिर आप जब लाइन में लगोगे वो लोग बदतमीजी करेंगे, आपसे 2200 बात मांगेंगे, 2000 का आपको रिसीट देंगे, 200 अपने जेब में डाल देंगे, सब कुछ करेंगे। एंड स्ट्रेंजली हम फिर भी समझते नहीं है, एंड वी कीप ऑन हॉवरिंग इनटू दैट कंट्री। ऑनेस्टली आई हेट most of the times I land up there, barring one or two occasions जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था. Now the thing is that despite all that and despite India giving a large amount of population that goes to Thailand and उनकी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी जो वीजा फ्री जो पॉलिसी है वो हमारे कंट्री के लिए नहीं है। और किसके लिए है? एज ऑफ नाउ 25 सितंबर ऑनवर्ड चाइना के लिए। नाउ सरप्राइजिंग बिकॉज आप अगर देखो डेटा ये सामने घूम रहा है, अगर आप देखो कि since 2020 since ages in fact India has been contributing huge number of tourists from to go to Thailand for ages. For example 2023 अभी तक some 8,89,000 लोग चले गए हैं। लास्ट ईयर करीबन 9,97,000 गए थे। So these numbers are huge, and these numbers are keep on only increasing as the time goes by. For example, whole of last year था 9,97,000, आज की डेट में already has crossed close to 9 lakhs. Now thing is that this is strange that despite all this, Indians will not get the preferential treatment in Thailand. Or सरप्राइजिंगली दिस इज द न्यूज व्हाट आई वाज रेफरिंग टू। नाउ ये न्यूज अगर देखोगे कि बोल रहा है कि थाईलैंड विल टेम्पररी वेव टूरिस्ट वीजा रिक्वायरमेंट फॉर विजिटर्स ऑफ चाइना, इवन कजाकिस्तान। ना चलो चाइना समझ में आता है, मे बी दे आर गिविंग लॉट ऑफ मनी, मूला एंड ऑल दैट। कजाकिस्तान दोस्त मतलब I seriously don't understand this kind of a logic which Thailand keeps on doing. Now the fun part is that they are saying that ये लोग टेस्ट करके देखेंगे, 30 दिन का फ्री वीजा वाला रिक्वायरमेंट डालेंगे यहाँ पे starting from 25th September and it will go until end of February 2024. Now despite all this, I'm sure हम Indians will land up staying in Thailand, boosting their economy, उनको पैसा और देते रहेंगे। My only grudge is that के बॉस there are so many other beautiful countries जहाँ पे इतने डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होता। वियतनाम चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, एंड आज की डेट में ऑल आर प्रीटी चीप। अगर वो थाईलैंड का टिकट आप मैनेज कर सकते हो तो इवन इंडोनेशिया का मैनेज कर सकते हो, वियतनाम का भी मैनेज कर सकते हो। सो आई एम सिंसियरली रिक्वेस्टिंग, ये देखो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो चाइनाज को हो रहा है वो हमको भी होना चाहिए ना दोस्त। दिस इज रियली नॉट डन। सो ऑनेस्टली इट्स अ रैंट वीडियो। अगर आप मैं बोलने से क्या फर्क पड़ता है, आई एम श्योर यू विल लैंड अप इन थाईलैंड, बट या दैट्स वेयर इट इज। इफ यू हैव कम थ्रू दिस पार्ट, आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट कि अगर आप सब्सक्राइब करते जाओ तो नथिंग लाइक इट। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ इंडोनेशियन सीरीज विच इज ऑन द चैनल, सो अगर चाहो तो वो भी देख सकते हो। थैंक यू एंड स्टे सेफ।